अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुल्लाह शाह है और आज से मैंने आपको अरबिक लैंग्वेज कोर्स कराना है। अच्छा, अरबिक ज़बान में सबसे इब्तिदा में इंसान जो चीज़ सीखता है वो हाज़ा है। इंग्लिश में आप देखते हैं दिस, उर्दू में आपकी ये, तो इसी का मतलब है अरबिक में हाज़ा। हाज़ा यूज़ होता है मुख्तलिफ अंदाज से, मतलब इसके जो उसूल हैं, हाज़ा यूज़ होता है मुज़क्कर के लिए, और हाज़ा का इस्तेमाल जो होता है करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और हाज़ा का तीसरा जो इस्तेमाल है वो मुफ़रद के लिए यूज़ होता है। मुफ़रद मतलब यानी कि एक के लिए, करीब के लिए और मुज़क्कर के लिए। ठीक है, हाज़ा का मतलब है ये कि मैं आपको मिसाल लेता हूँ। हाज़ा, हाज़ा का मतलब है ये। ठीक है, हाज़ा का मतलब है ये। अभी आपको एक मिसाल लेता हूँ, हाज़ा, और आगे मैं बुक का नाम लिख लेता हूँ, किताबुन। बुक को अरबिक में किताबुन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने दो पेश ऊपर लगाए हैं, ये लाजमी नहीं है, इसके बगैर भी समझ आ जाती है, लेकिन किताबुन के ऊपर जो दो पेश होते हैं ये अरबिक की खूबसूरती है। खूबसूरती की वजह से इसके ऊपर दो पेश लाए जाते हैं। अब अरब कंट्रीज में आप जाएंगे, आप देखते हैं कि वहाँ पर पेश नहीं पढ़ते कोई, लेकिन अरब जो होते हैं वो अपनी ज़बान में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और उसका असर दूसरे के ऊपर काफ़ी पड़ता है। अच्छा, तो हादा किताबुन, ये किताब है। ठीक है, हम अभी एक किताब के अलावा पेन की बात करते हैं, तो हादा हादा कलमुन, ये पेन है। ठीक है, चाबी को क्या कहते हैं? की को हम कहेंगे हादा मिफ्ताह, ये चाबी है। घर को क्या कहते हैं? घर को कहते हैं हादा बैतुन। हादा बैतुन का मतलब क्या है? ये घर है। हाजा का मतलब था ये, जब हमने नाम लिखे साथ, तो हादा किताबुन, ये किताब है। हादा कलमुन, ये कलम है। हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। हादा बैतुन, ये घर है। हम कहते हैं चारपाई, बेड को क्या कहते हैं? सरीरुन। तो हम कहेंगे हादा सरीरुन, ये चारपाई है। ठीक है, ये क्या है? चारपाई। एक और चीज, डेस्क को क्या कहते हैं जिसके ऊपर बुक रखते हैं हम? उसको कहते हैं मकतब। हादा मकतब, ये डेस्क। अच्छा, बहुत से साथियों के ज़हन में आया होगा कि मकतबुन तो आपने कहा डेस्क को कहते हैं, लेकिन मकतबुन तो ऑफिस के लिए भी यूज होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, ऑफिस के लिए भी यूज होता है, उसको भी मकतब कहते हैं। मकतब तिपाई डेस्क के लिए भी यूज होता है, और मकतब जो है ऑफिस के लिए भी यूज होता है। इसके साथ साथ एक बात दूसरी करता चलूं, अगर इस मकतब के साथ आखिर में गोल ता लगा दी जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर मकतबुन के साथ आखिर में गोल ता लगाता हूँ और मकतबतुन कर देता हूँ। ठीक है, मकतबतुन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा लाइब्रेरी। क्या होगा? लाइब्रेरी। ठीक है, तो आज हमने सीखा हाजा का इस्तेमाल। हाजा का मतलब है दिस, और हाजा के साथ जब मुख्तलिफ नाम जुड़ते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ होती हैं। हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा बैतुन, हाजा सरीरुन, और हादा मकतबुन। ठीक है, हादा मकतबुन, ये डेस्क है या ये ऑफिस है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, कुर्सी की बात करते हैं, चेयर की, तो हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी। तो ये हमने आज देखें, हमने हाजा का सीखा कि हाजा ये है। इसके बाद हमने किताब का सीखा, किताब को किताब ही कहते हैं, कलम को कलम ही कहते हैं, चाबी को मिफ्ताह कहते हैं, बैतुन को घर कहते हैं, चारपाई को सरीर कहते हैं, डेस्क को मकतब कहते हैं, और कुर्सी को कुर्सी कहते हैं।
अगर देखें तो हादा मस्जिदुन, मस्जिद को भी मस्जिद ही कहते हैं, हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। ठीक है, तो मुख्तलिफ चीजों को देखें तो हर एक चीज के लिए, अभी दरवाजे को कहते हैं, डोर को हादा बाबुन, ये दरवाजा है। ठीक है, तो हादा बाबुन, आज हमने बहुत सारे नाम यूज कर लिए हैं, किताब का, कलम का, मिफ्ताह का, बैत का, सरीर का, मकतब का, कुर्सी का, मस्जिद का, बाब का। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ, एक बार मैं दोबारा रिवीजन कर लूं। हादा किताबुन, ये किताब है, हादा कलमुन, ये पेन है, हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है, हादा बैतुन, ये घर है, हादा सरीरुन, ये चारपाई है, हादा मकतबुन, ये डेस्क है, हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है, हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है, हादा बाबुन, ये दरवाजा है। अच्छा, ये तो हाजा यूज हुआ जो करीब के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे हाजा की सूरत में, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे किसी से कि ये क्या है। ठीक है, अभी हमने ये तो समझ गए कि ये किताब है, ये पेन है, ये कलम है, लेकिन अगर किसी से क्वेश्चन करेंगे ये क्या है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज हमने जो पढ़ना है, आज हमने, क्योंकि इंग्लिश में जो यूज होता है व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस, तो वर्ड के लिए अरेबिक में क्या यूज होता है, तो वर्ड के लिए अरेबिक में यूज होता है मा। वर्ड के लिए अरेबिक में क्या यूज होता है, मा। सही है, वर्ड के लिए अरेबिक में यूज होता है मा। ठीक है, मा का मतलब है क्या, मा का मतलब है क्या। ठीक है, क्वेश्चन के लिए यूज होता है मा। अच्छा, दो किस्म के क्वेश्चन अरेबिक में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि आपको किसी चीज के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, कोई पता नहीं, और आप किसी से पूछते हैं कि ये क्या है, तो उसके लिए तो मा यूज होता है, जैसे इंग्लिश में व्हाट इज दिस यूज होता है। ठीक है, तो मा हादा हम क्वेश्चन करेंगे, मा तो हमने पढ़ लिया कि मा का मतलब है क्या। अभी हमने घर की तरफ इशारा किया, घर की तस्वीर बनाई, और हम कहते हैं मा हादा, मा हादा, मा हादा। ठीक है, मा हादा का मतलब क्या है, ये क्या है, तो हम जवाब में कहते हैं हादा बैतुन, घर की तरफ इशारा किया, मा हादा, ये क्या है, तो जवाब दिया हादा बैतुन, ये घर है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन होगा हम फिर पेन की तरफ इशारा करते हैं, मा हादा, मा हादा, ये क्या है, तो कि पेन की तरफ इशारा हम कहेंगे हादा कलमुन, ये पेन है। ठीक है, चाबी की तरफ इशारा करके हम कहते हैं मा हादा, मा हादा, ये क्या है, हम कहते हैं हादा, हादा मिफ्ताहुन, हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। ठीक है, तो मुख्तलिफ चीजों के बारे में आप क्वेश्चन करेंगे, मा हादा, हादा सरीरुन, मा हादा, हादा मकतबुन, मा हादा, हादा कुर्सीयुन। तो ये क्वेश्चन का एक तरीका, ये क्वेश्चन का हमारे सामने आ गया जब ज़हन में कुछ नहीं हो, खाली उस ज़हन हो, और आप किसी चीज के बारे में जानकारी किसी से हासिल करते हैं, तो आप कहेंगे मा हाजा, ये क्या है, तो आपको बताएगा कि हादा सरीरुन, उस चीज का नाम बता देगा। ये जितने नाम मैंने बताए ये तो हमारी सामने की जो चीजें हैं और मुजक्कर के लिए यूज होती हैं, इसलिए मैंने आपको इसका जिक्र किया। हम साथ ही साथ और भी हमारे पास विकेबलरी आती रहेगी, तो उसके बारे में हम नाम लेके हम कहेंगे मा हादा, हम कहेंगे ये चीज है, फलां चीज है, हादा फलां, वहादा फुला, वहादा फुला, वहादा फुला। ठीक है, अच्छा, अभी हमने ये क्वेश्चन तो हमने सीख ली कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से करना है, माँ का। ठीक है, हमने पढ़ लिया माँ। अभी हमने दूसरा क्वेश्चन सीखना है हमजा वाला। ठीक है, हमजा, ये भी क्वेश्चन है।
الف جو ہوتا ہے بغیر زبر زیر پیش کے اس کو الف کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر زبر آ گیا یا کسی کے اوپر پیش آ گیا یا کسی کے اوپر زیر آ گیا تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے حمزہ۔ یہ بھی کوسچن کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے ما الاستفہام تھا، ما کوسچن کے لیے یوز ہوا تھا، اس طرح حمزہ بھی کوسچن ہی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، انٹروگیٹو میں از ایم آر پہلے لگا دیا جاتا ہے، تو اس کا پھر یہ اس سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ یس نو میں جواب دے، تو یہاں پر بھی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب یہ حمزہ جملے سے پہلے آ جائے، جیسے اہذا بیت، اہذا بیت، اہذا بیت، کیا یہ گھر ہے، اہذا بیت، کیا یہ گھر ہے۔ کوسچن ہوا اہذا بیت، کیا یہ گھر ہے، کا مطلب تھا کیا، جیسے ماں کا مطلب کیا آیا، ٹھیک ہے، ماں کا مطلب تھا کیا، تو اسی طرح کا مطلب بھی ہے کیا، لیکن جو انداز سوال مختلف ہے، ایک جگہ پر سوال کیا جا رہا ہے بالکل ذہن خالی ہے، اس چیز کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، پوچھ رہے ہیں اس چیز کی پہچان کراؤ، ما ہذا، یہ کیا ہے، what is this، ٹھیک ہے، اور یہاں پر از ایم آر جیسے پہلے لگتا ہے انگلش میں، یہاں پر حمزہ کو پہلے لگا دیا، ابھی کہ اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، تو ہمیں یس نو میں جواب دینا ہے۔ سامنے اگر مسجد کی تصویر ہے اور سوال ہو رہا ہے اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، تو ہم نے کیسے جواب دینا ہے، ہم نے نو میں جواب دینا ہے، تو ہم نے کہنا ہے لا، ہم نے کہنا ہے لا، ہم نے کہنا ہے لا، نہیں ہذا مسجد، نہیں یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سوال ہوتا ہے آپ سے اہذا قلم، کیا یہ پین ہے، اور واقعی وہ چیز جو ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ پین ہی ہے، تو آپ کہیں گے نعم، کیا کہیں گے، نعم، جی ہاں، ہذا قلم، نہیں بالکل یہ قلم ہے، نعم کا مطلب ہے جی ہاں، ہذا قلم، یہ پین ہے۔ پھر کوسچن ہوا، سامنے چابی تھی، ما ہذا، یہ کیا ہے، ہذا مفتاح، پھر چابی ہے سامنے، ہم کہتے ہیں ہذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے، ہاں بالکل سامنے چابی تھی، آپ کہیں گے نعم ہذا مفتاح۔ اگر وہ چابی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، مثال کے طور پہ وہ چارپائی ہے، تو آپ کہیں گے لا ہذا سریر، نہیں یہ چارپائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے جو چیزیں سیکھی، ہم نے ہذا کو سیکھا، ہذا کا مطلب تھا یہ، ہذا کا استعمال مفرد کے لیے ہو رہا تھا، مطلب ایک چیز کے لیے ہو رہا تھا، ہذا کا استعمال مذکر کے لیے ہو رہا تھا، اور ہذا کا استعمال قریب کے لیے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے ویکیبلری پڑھی، کافی نام ہم نے سیکھے آج، کتاب، قلم، مفتاح، بیت، سریر، مکتب، کرسی مکتب ڈیسک، سریر چارپائی، مفتاح چابی، اور سارے ہم جانتے ہیں تقریباً، بابن دروازہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کوسچن کرنا سیکھا، کسی سے کوسچن کسی کے بارے میں کیسے کرنا ہے، کہتے ہیں ما ہذا، ٹھیک ہے، ہذا کا مطلب ہم جان چکے ہیں کہ یہ ہے، لیکن ماں نہیں چیز تھی، تو ماں کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ ماں کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے، واٹ، تو ما ہذا واٹ از دس، یہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہذا بیتن، یہ گھر ہے، یا ہذا بابن، یہ دروازہ ہے۔ پھر دوسرا کوسچن ایسا ہے کہ یس نو میں اس کو جو ہے دوسرے جس سے سوال کی جا رہا ہے اس نے یس نو میں جواب دینا ہوتا ہے، جو انگلش میں یوز ہوتا ہے از ایم آر پہلے لگایا جاتا ہے، لیکن عربک میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حمزۃ الاستفہام لایا جاتا ہے، اس کو کوسچن کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، تو اگر واقعی سامنے گھر ہے تو ہم کہیں گے نعم ھذا بیتن، یہ گھر ہے، اور اگر سامنے گھر نہیں ہے، گھر کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، تو ہم کہیں گے پھر لا ھذا، مطلب مثال کے طور پہ پین ہے تو لا ھذا قلم، یہ پین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چارپائی ہے تو ہم کہیں لا ھذا سریر، یہ چارپائی، اگر سامنے ستارے کی تصویر لگی ہوئی ہے ہم کہیں نعم لا ھذا نجم، اور کہیں گے اھذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے، اور بالکل واقعی طور پہ آسمان پہ ستارہ ہے اور اس پر کوسچن کیا جاتا ہے، یا سامنے بک میں ستارہ ہے، ستارے کی تصویر ہے، تو کہتے ہیں اھذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے، ہم کہیں نعم ھذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ تو آج کے لیے تو ہمارا درس اتنا کافی ہے،
अगले दर्स में इंशाअल्लाह हम फिर जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे मन हाजा, ये कौन है। आज हमने सीखा ये क्या है और ये घर है, ये फलां है, ये फलां है। कल हमने सीखना है ये कौन है, क्योंकि माँ का इस्तेमाल जो अभी तक हो रहा था ये यूज हो रहा था बेजान चीज के लिए, गैर ज़वील उक़ूल के लिए, ठीक है। माँ का इस्तेमाल होता है इंसानों के अलावा हैवानात के लिए भी माँ का इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जो बेजान चीज़ें हैं उसके लिए भी माँ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो मन का इस्तेमाल होगा वो इंसानों के लिए सिर्फ इस्तेमाल होगा जिनकी पहचान लोगों के जहनों में हो, तो उसके लिए कहेंगे मन हाजा, ये कौन है। तो कल के सबक में इंशाल्लाह हम मन हाजा के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ फिर हम ये आगे जब जाएंगे तो हम ये भी सीखेंगे जैसे मुज़क्कर के लिए यूज़ हुआ तो मुअन्नस के लिए क्या यूज़ होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हाजा जब करीब के लिए यूज होता है तो दूर के लिए क्या यूज होना चाहिए, ये भी हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हमने आज मुज़क्कर नाम सारे पढ़े, मुज़क्कर की तो हमारे सामने कोई पहचान नहीं आई, तो मतलब किताबुन कलम, हम सारे मुज़क्कर हमने पढ़े और कोई पहचान सामने नहीं है कि मुज़क्कर कौन सा होगा, मुअन्नस कैसा होगा। लेकिन जब मुअन्नस आगे आपके सामने मुअन्नस का जिक्र हुआ, मुअन्नस नाम आएंगे, तो फिर आपको इस चीज़ की भी पहचान हो जाएगी कि मुअन्नस की पहचान क्या है, ठीक है। तो मुअन्नस भी आप सीखेंगे, फिर दूर करीब के लिए मुअन्नस के लिए जैसे ये हाजा मुज़क्कर के लिए यूज हुआ, तो मुअन्नस के लिए क्या यूज होता है, मुअन्नस के लिए हाजी ही यूज होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हाजा है करीब के लिए यूज होता है, तो दूर के लिए क्या यूज होता है, जैसे इंग्लिश में दैट यूज होता है तो यहाँ पर ज़ालिका यूज होगा। जैसे वहाँ पर जो है दूर के लिए मुअन्नस के लिए हाजी ही यूज होता है, हाजी की जगह तिलका दूर के लिए यूज होगा, और हाजी मुअन्नस के लिए करीब के लिए यूज होगा। तो ये चीजें हैं इंशाल्लाह जो कि हमने आगे अगले लेसन में पढ़नी है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था कि हाजा और मा हाजा, हाजा ये और फिर आगे मा हाजा, ये क्या है, हाजा बैतुन ये घर है, हाजा बैतुन क्या ये घर है, नाम हाजा बैतुन ये घर है, ला हाजा मस्जिदुन नहीं ये मस्जिद है। तो ला का मतलब है नहीं, नाम का मतलब है जी हाँ, मा हाजा का मतलब है ये क्या है, अहाजा बैतुन क्या ये घर है, अहादा कलम क्या ये पेन है, और मा हाजा ये क्या है, और हादा बैतुन ये घर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है हमारा लेसन। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले लेसन में। हमारा जो है ये चैनल ज़रूर ब सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है इस तरह लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले दर्स में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।